तो असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि धुबरी जिले में देखते ही गोली मारने का ऑर्डर जारी रहेगा। यह ऑर्डर धुबरी जिले में 13 जून से लागू है, जब वहां फिरका वाराना तशद्दुद भड़का था, और अब दुर्गा पूजा के दौरान इस ऑर्डर का जारी रखने का हुक्म दिया गया है। वाज़ेह हो कि दुर्गा पूजा का त्यौहार इस साल 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। ऐसे में रियासती सरकार ने धुबरी इलाके में हिंदुओं की कम आबादी को देखते हुए शूट एट साइट का ऑर्डर बढ़ा दिया है। सीएम शर्मा ने ऐलान करते हुए कहा है कि धुबरी में दुर्गा पूजा तक शूट एंड साइट का ऑर्डर जारी रहेगा। कोकराझार में एक प्रोग्राम के दौरान उन्होंने कहा, देखते ही गोली मारने का ऑर्डर वापस नहीं लिया गया है और ये आगे भी जारी रहेगा। तो असम के सीएम का कहना है कि धुबरी में हिंदू अकलियत में हैं, तो अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चों में रहते हैं। और आपको बताते चलें, ये इस बयान को लेकर अब रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ इस बयान की मजम्मत की जा रही है तो सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब लॉ एंड ऑर्डर का जो पूरा इंतजाम है उसको लेकर भी किस तरह से इस ऑर्डर पर अमल देखने को मिलेगा। तो असम के सीएम के ऑर्डर को लेकर ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इस ऑर्डर की वजह मुस्लिम निशाने पर है। तो ऐसे में आपको बताना चाहिए कि असम के सीएम ने बयान देते हुए कहा है कि देखते ही गोली मार दी जाए जो लोग फसाद बर्पा करते हैं। और वहीं इस मुद्दे को लेकर असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कुछ कहा है, ये वो भी सुनवाते हैं। ধুবুৰীত কোনো উৎপাত নাই, ধুবুৰীত একো গণ্ডগোল নহয়। দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ থাকে। ধুবুৰীত কোনো উৎপাত নাই, ধুবুৰীত একো গণ্ডগোল নহয়। দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ থাকে। और वहीं हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर मुसलमानों ने ऐतराज जताया है। ना तो मुसलमान मूर्ति बना पाएंगे गणेश जी की और ना बेच पाएंगे। ये संस्कृति बचाओ मंच की 2 टूक है और वो जगह जगह चेकिंग अभियान चला रहे हैं। 1947 के बाद से लेकर अब तक देश में हिंदू मुसलमान आपस में रहते हैं, लेकिन जहाँ तक अपने अपने धर्म का धार्मिक सवाल है उसको अपने अपने तरीके से हम लोग मनाते हैं धर्म को। लेकिन चंद्रशेखर तिवारी जी आए दिन कोई ना कोई ऐसा इशू खड़ा कर रहे हैं जिससे हिंदू मुस्लिम और फिरका परस्ती सामने आ रही है। ये फिरका परस्ती क्या होती है? फिरका परस्ती मतलब यह है कि आप अपने स्तर से अपने काम करिए ना। अगर कोई अपराध कर रहा है तो आप कानून के पास जाइए ना, अपराधियों को सजा दिलाइए ना, लेकिन आपस में लड़ाने का क्या मतलब है? ये गलत है। बना सकता है और बेच सकता है, जो धंधा है, धंधा किसी का बटा नहीं है। ये विवाद है कि आप मूर्ति नहीं बना सकते। हमारे हिंदू भाई भी हमारे इस्लाम का काम करते हैं, हमसे कहते हैं कि हमारे इस्लाम काम करना बंद कर दो आप। ये हिंदू संगठन तो कह रहे हैं ना बनाने देंगे ना बेचने। नहीं, ये गलत है उनका, ये विभाग वाला काम है। सब बंद होगा, न बंद होगा सर। और वहीं इस मामले को लेकर राशिद अभी कांग्रेस नेता ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। शूट एट साइट का हुक्म कोई प्रिकॉशनरी हुक्म नहीं है कि प्रिकॉशनरी तौर पे ये ऑर्डर दे दिया जाए कि शूट एट साइट किया जाए। आसाम के अंदर अगर वहाँ की सरकार ये फैसला करती है तो मैं बड़े अदब से पूछना चाहता हूँ, क्या मुहर्रम के जुलूस में भी ये हुक्म जारी होगा? और वहीं इसी मामले को लेकर खास बातचीत करते हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, शरीफुद्दीन से जानकारी हासिल करेंगे। और शरीफुद्दीन, आपसे जानना चाहेंगे इस बयान का कितना असर असम में देखने को मिल रहा है, और इसी तरह के बयान लगातार सीएम की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, और जो शूट एंड साइट का ऑर्डर था वो अब दुर्गा पूजा तक जारी रहेगा। हाँ, जैसे कि असम के मुख्यमंत्री ने जो ये फैसला जो लिया है जो शूट एंड साइट का ऑर्डर का, तो ये फैसला पिछले कुछ महीने पहले भी लिया गया था। शूट एंड साइट का ऑर्डर अभी दुर्गा पूजा को लेकर स्पेशली ये ऑर्डर जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि असम में दुर्गा पूजा के समय भी शूट एंड साइट ऑर्डर रहेगा। परंतु इस मामले को लेकर असम के जो बहुत से दल संगठन है, जो मुस्लिम लोग है, जो लीडर है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आगे कई साल से दुर्गा पूजा
चल रहे हैं और वहां पे मुस्लिम जनबहुल इलाका है धुबरी, परंतु वहां पे कोई भी जो आपका जो पूजा के वक्त, दुर्गा पूजा के वक्त कोई भी जो लड़ाई नहीं हुई है, कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है। वहां पे मिलजुल के कई सालों से दुर्गा पूजा चल रहा है, परंतु अभी मुख्यमंत्री ने ये ऑर्डर जो दिया है, शूट एंड साइट ऑर्डर, ये गलत है, क्योंकि वहां पे सभी मिलजुल के रहे हैं, सभी जाति धर्म के लोग मिलजुल के वहां पे दुर्गा पूजा मनाते हैं और दुर्गा पूजा में खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल रहते हैं। बिल्कुल यकीनी तौर पर बड़े पैमाने पर लोग शामिल रहते हैं, लेकिन इस ऑर्डर का असर किस तरह से देखने को मिल रहा है और मुस्लिम फरीक की तरफ से इसको लेकर मुखालफत भी की जा रही है, जिस तरह से कांग्रेस ने भी कहा कि क्या अब इस तरह के ऑर्डर मुहर्रम में भी दिए जाएंगे या और जो दीगर जुलूस निकाले जाते हैं उसके लिए भी ये दिए जाएंगे? जैसे कि अभी ये तो जो शूट एंड साइट का ऑर्डर, ये जो कुछ महीने पहले जो मंदिर में गोमांस का जो रखने का जो मामला आया था, उसी के बाद असम के मुख्यमंत्री ने इस शूट एंड साइट ऑर्डर दिया था। परंतु दुर्गा पूजा में जो ये दिया है, ये पहली बार है। आगे में पहले जो दुर्गा पूजा हुआ था वह तो नहीं है, और दूसरे कम्युनिटी के जो पर्व वगैरह रहते हैं उसमें भी कभी ऐसा ऑर्डर नहीं था। जो सभी धर्म जाति के लोग यहाँ पे जो आराम से जो खुशियां मनाते हैं, पर्व मनाते हैं। और दुर्गा पूजा तो खास तौर से असम में नवरात्रि के समय होता है और यहाँ पे सभी जाति धर्म के, सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं, अन्य जो जाति धर्म के लोग हैं, जनजाति लोग हैं, वो भी दुर्गा पूजा में शामिल रहते हैं। बिल्कुल बड़े पैमाने पर लोग इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं खतरा बरकरार यहाँ पर रहेगा। और ऐसे में शरीफुद्दीन ये भी कहा जा रहा है कि इस बयान का मतलब सीधे तौर पर यह है कि मुसलमानों पर निशाना साध रहे हैं सीएम। हाँ, जो सामाजिक संगठन के जो लोग हैं, नूरुल इस्लाम जो इत्तेहाद फ्रंट के हैं, उन्होंने कहा है बयान के जरिए कि ये सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है। वहां पे मुस्लिम जनबहुल इलाका है, धुबरी के खास जो इलाके हैं वो मुस्लिम जनबहुल इलाका है, इसीलिए सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके ही कहा जा रहा है कि ये शूट एंड साइड ऑर्डर रहेगा दुर्गा पूजा में। तो देखा जाए तो दुर्गा पूजा में जो वहां पे जो चिराकोटा इलाका हो, ये जो अन्य चापर इलाका है, वहां पे भी छोटे छोटे बहुत सारे दुर्गा पूजा होते हैं। वहां पे खास तौर से समुदाय जो ज्यादा होने के बावजूद भी वहां पे शामिल रहते हैं। एक भाईचारे का माहौल है वहां पे। और जो इत्तेहाद फोरम के प्रमुख ने कहा है कि नूरुल इस्लाम ने कहा है कि ये जो मामला है पूरा तरह से एक राजनीतिक मामला बनाया जा रहा है। एक जो शूट एंड साइट का ऑर्डर एक धर्म को टारगेट करके बनाया जा रहा है, उन्होंने ये साफ तौर से कहा है। बिल्कुल यकीनी तौर पर जो आपसी भाईचारा है वो क्या इससे मुतासिर होगा, ये देखने वाली बात होगी। और क्या कुछ कहा जा रहा है और जो पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आ रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि किस तनाजुर में ये बयान दिया गया है सीएम की तरफ से? शरीफुद्दीन, नहीं, ये तो साफ तौर से देखा जा रहा है कि पिछले दिनों एक जो कुर्बानी ईद के बाद जो गोमांस का एक इशू हुआ था वहां पे कि एक जो हनुमान मंदिर के पास किसी अज्ञात लोगों ने जो वहां पे गोमांस फेंका था, तो उसी के बाद एक तनाव का माहौल हुआ था वहां पे बिलासीपरा ये इलाके में तनाव का माहौल हुआ था। उसी वक्त असम के मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे। असम के मुख्यमंत्री ने वहां पे शूट एंड साइट ऑर्डर लागू किया था, परंतु ऐसा कुछ और मामला नहीं आया, जो तनाव का मामला अभी नहीं आया। अभी तो फिलहाल वहां पे शांति है। तो फिर अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा आने से पहले असम के मुख्यमंत्री ने ये शूट एंड साइट का ऑर्डर लगवा दिया है। मुख्यमंत्री सोच रहे हैं कि कोई, क्योंकि वहां पे एक बात सोचने की बात है, मुख्यमंत्री भी वही बात सोच के कह रहे हैं, क्योंकि वो बॉर्डर के साथ सटे हुए बांग्लादेश बॉर्डर। बिल्कुल, ये भी हवाला दिया गया है कि धुबरी में जो हिंदू हैं वो अकलियत में हैं, ऐसे में उनकी हिफाजत के मद्देनजर ये ऑर्डर आगे बढ़ाया जाएगा। अब देखना बेहद अहम होगा कि इसका असर आगे कैसे देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया शरीफुद्दीन इस हवाले से जानकारी फराहम करने के लिए।